सेक्शन फार्मूला का जो पहला हिस्सा है कि दो पॉइंट है और Q एक ऐसा पॉइंट है जो इंटरनली P1 और P2 को M और N के रेशियो में डिवाइड करता है, तो Q का कोऑर्डिनेट क्या होगा। तो हम लोग उसको थोड़ा एक्सटेंड करते हैं कि मान लो P1 और P2 दो पॉइंट हैं और Q एक ऐसा पॉइंट है जो एक्सटर्नली P1 P2 को M और N में डिवाइड करता है, तो उसका फॉर्मूला क्या होगा, मीन्स उस Q का कोऑर्डिनेट क्या होगा। तो आइए देखते हैं। तो फिर से हम लोग सेम ड्राइंग करेंगे। ये मान लेते हैं हम लोग कि ये P1 है, यहाँ पर कहीं मान लेते हैं ये P2 है और Q एक्सटर्नल पॉइंट है। अब यहाँ पर हम लोग पहले हम लोग क्या किया था, P1 P2 को रखा था, P1 और P2 के बीच में Q रखा था, हमने P1 और P2 के बाहर रख दिया इसको, ठीक है। तो अब ये एक्सटर्नली डिवाइड कर रहा है P1 और P2 को, और कैसे डिवाइड कर रहा है, सच दैट ये Q कैसे है, वो इस तरीके से है कि P1Q M है और P2Q N है। पिछले वाले में क्या था कि अगर Q बीच में है तो P1Q M है और P2Q N है। यहाँ पर भी सेम है, P1Q M है, P2Q N है। बस ये एक एक्सटर्नल पॉइंट है Q। अब हम लोग इसको भी सिमिलर फैशन में डिराइव करते हैं। जो आइडिया है वो भी एकदम सिमिलर होगा कि दो सिमिलर ट्रायंगल हम लोग लेंगे और उन दोनों सिमिलर ट्रायंगल से अपना काम हम लोग कर देंगे। जहाँ जहाँ कट है वहाँ वहाँ हम लगाते हैं M1 M2, यहाँ मान लो M है, इन दोनों का इंटरसेक्शन है, मान लो ये यहाँ पर हम मान लेते हैं N1, यहाँ मान लेते हैं N2, यहाँ मान लेते हैं T, ठीक। ये इसका कोऑर्डिनेट है x1 y1, इसका है x2 y2, ये है HK जो हम लोगों को फाइंड करना है, ठीक है। और P1Q M है और P2Q N है, मतलब ये N है और ये P1Q ये पूरा का पूरा यहाँ से लेकर के यहाँ तक जो है ये M है। ये आपको थोड़ा क्लियर करना है। तो अगर ऐसे केसेस में हम लोग क्या करेंगे, अब ये देखो, ये एंगल 90 है, ठीक है, क्योंकि ये पूरा ट्रायंगल देखो P1 N1 Q, इसका जो P1Q है वो M है और इस छोटे वाले का P2Q का N यहाँ पर है। तो हम इन्हीं दोनों के बीच में देखते हैं कि क्या ये दोनों सिमिलर ट्रायंगल हैं या नहीं। तो आप देखेंगे कि सिमिलर ट्रायंगल हैं। कैसे, ये आपका 90 डिग्री है, ये भी इसका 90 डिग्री है, ठीक है। ये लाइन जो है P1 N1 और P2 N2, ये दोनों पैरेलल लाइन है और ये एक स्ट्रेट लाइन इनको कट करती है। तो ये जो एंगल है ये सेम होगा। तो जब दो एंगल सेम हो गए तो तीसरा भी सेम हो जाएगा, ठीक है। तो यानी कि अगर हम लोग ये देख रहे हैं कि ट्रायंगल P1 N1 और Q एंड ट्रायंगल P2 N2 Q आर सिमिलर ट्रायंगल, ठीक है, ये सिमिलर हो गए। तो अब ये दोनों अगर सिमिलर ट्रायंगल हो गए तो जैसे हमने ये कहा था कि P1Q डिवाइडेड बाई P2Q इज इक्वल टू, अब साइड्स, ये साइड है, इसकी करस्पॉन्डिंग साइड है P1 N1 P1 N1 P1 N1 P2 N2 P2 N2, ये साइड हो गई Q N1, ये साइड हो गई Q N2, ठीक है। पिछले वाले में हमने x कोऑर्डिनेट निकाला था, इस बार एक काम करते हैं y निकाल देते हैं और आप सिमिलरली x निकाल लेना। तो
P1Q m है, P2Q n है, तो ये दिया हुआ है ऑलरेडी कि m डिवाइडेड बाई n इज इक्वल टू Q, हम लोग y निकालने वाले हैं, तो Qn1 क्या होने वाला है, ये टोटल कितना है k, ये पूरा का पूरा यहाँ से यहाँ तक कितना है, ये k कोऑर्डिनेट है, तो ये हो जाएगा k, और हमको Qn1 निकालना है, तो हम अगर इतना अगर माइनस करते हैं इस पूरे में से, अगर n1m माइनस कर दें तो ये निकल के आ जाएगा, है ना, तो k माइनस m1n यानी कि y1, k माइनस y1 डिवाइडेड बाई Qn2 कितना है, यहाँ पर तो ये यहाँ से यहाँ तक तो k है ही, तो यहाँ पर हो गया k माइनस n2m कितना होगा, P2 m2 के बराबर, ये है y2, ये y2 है। ठीक है, तो ये आपको समझ में आया, नहीं समझ में आया तो दोबारा देखना। तो इसको सिंपली सॉल्व कर लो, k माइनस y2 इज इक्वल टू n k माइनस y1, m k माइनस m y2 इज इक्वल टू n k माइनस n y1, k को कॉमन ले लो, k कॉमन ले लिया हमने m, और यहाँ से वापस लाया n इज इक्वल टू my2 माइनस ny1, सो k इज इक्वल टू my2 माइनस ny1 m माइनस, ठीक है, ये आपका y कोऑर्डिनेट आ गया। अगर कोई पॉइंट Q है जो कि P1 P2 को एक्सटर्नली डिवाइड करती है h के पे, तो जो y कोऑर्डिनेट k है उसका फॉर्मूला ये होगा। तो सिमिलरली आप फाइंड कर सकते हैं कि जो h की वैल्यू होगी वो होगी mx2 माइनस nx1 m माइनस n। तो x और y कोऑर्डिनेट आपको मिल गए। तो इस तरीके से हम लोग जो सेक्शन फार्मूला का इंटरनली और एक्सटर्नली दोनों हमने कवर कर लिया।